गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथी ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया था। आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा था? तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर गंगा माता धरती पर क्यों और कैसे आई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के राजा वंश युगसाऊ को राजा वंश भागीरथी को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथी ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? तो चलिए आइए इस कहानी में और आगे हम बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथी ने अपने पूर्वज की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा पर को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी दो रानियां थे। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि का आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने को आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज की अग्नि निकली, जिनसे उजल कर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत साल तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान ने खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गए। उनके सभी चाचा राख में तबलित हो गए थे। तभी वहां पक्षी राज गुरूर उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए ठानी। वह हिमालय की ओर चल गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथी था। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथी ने बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथी कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वज को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथी ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाके ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा के वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उन्हें संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथी से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने के लिए मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में से उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथी ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और पानी की मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी में पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों देखा आपने, इसी तरह गंगा माता का धरती पर अवतरण हुआ था। तो आज का ये वीडियो भक्ति वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा।